हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक अध्याय 30। तो भक्तों, इसको प्रारंभ करने से पहले हम सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे। श्री प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरु प्रणाम मंत्र करेंगे अब हम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अब हम श्री रूप प्रणाम मंत्र करेंगे। श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकम्। अब हम करेंगे मंगलाचरण। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्त्वं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विकांगशा। श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री राधा प्रणाम मंत्र करेंगे अब हम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। वांछा कल्पतरुभीष्टं कृपा सिंधु महेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अब हम पंचतत्व मंत्र करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, अब हम पाठ प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने 25 को व्रत पालन किया है उन सभी को, और जो 26 को करेंगे उन सबको भी। जब श्री कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें ना पाकर वे भयभीत हो गईं और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने लगीं। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप और उनके आलिंगन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से उनके नाचने चलने हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण के ना होने से वे सच में पागल सी हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी, वे ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे सब ही एकत्र हो गईं और जोर जोर से श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कीर्तन करने लग गईं। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गईं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वे वन में है, हृदय के भीतर और सर्वत्र विराजमान है। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से
श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से आते, हंसते तथा वंशी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुरा कर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुरुष के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से उधर जाते हुए देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात होता है। वे जानती थीं कि वे श्री कृष्ण के साथ आनंद मग्न थीं, तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशालिनी स्त्रियां समझ रही थीं, और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थीं, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे एक एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह नहीं चाहते कि वह एक भक्त अपने को दूसरे भक्त से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तब गोपियां तुलसी के वृक्ष को संबोधित करने लगी। हे तुलसी जी, तुम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका स्पर्श अवश्य किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती, हे सभी वृक्षों से इस प्रकार वो आग्रह करती हैं। हे जामुन बेल वृक्षों तथा कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने का कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से श्री कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकते हो कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थीं उसे संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि अपने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित हैं। हे प्रमुदित वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोमावलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यंत प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वह वाराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर उसका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों, पौधे और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हिरणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण श्री कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा यह कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल के लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों को स्पर्श किया होगा, जिससे तुम इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी और करुणा दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपया करके क्या हमें बता सकोगे कि श्री कृष्ण कहाँ गए, किधर गए? श्री कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हूँ है। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरा हाथ कमल के पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों ने
के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों से संबोधित करने लगी, सखियों, तुम इन लताओं को क्यों पूछ रही हो जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूल को श्री कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गईं, तो वे प्रसन्नताओं की तरह बातें करने लगी। वे श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी, अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई तो दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगों से उसे हिलाने लगी, जिससे कि वे छकड़े के पहियों को छू जाए। इस तरह श्री कृष्ण ने शक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई। एक गोपी तृणावत बनकर उन्हें नन्हे बालक कृष्ण की बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी श्री कृष्ण का अनुकरण कर घुटनों के बल चलते तथा अपनी शूद्र घंटिका बजाते हुए किया तो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गईं। एक गोपी के बकासुर रूप का धारण किया और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया। जैसे बकासुर गिरा था तब उसका वध हुआ था, इसी प्रकार अनन्य गोपी ने वत्सासुर को हटाया। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुसरण करने लगी थीं और गायों को उनका नाम लेकर पुकारती थीं। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी गोपी वैसी ही प्रशंसा करने लगी, जिस प्रकार ग्वाले श्री कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक समय एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उठाकर उसी प्रकार चढ़ने लगी, जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को चढ़ा लेते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाई थी, वह शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखते। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाए और कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार क्रीड़ाएं करने लगी सभी गोपियां और गोवर्धन धारण करने का अनुकरण किया तथा एक गोपी अपने पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी। इस तरह इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह से के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावाग्नि की लपटें हमें निगलने आ रही हैं, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस संकट से बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपियां श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्मत्त हो रही थीं। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें अनेक चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी, अरे ये तो श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वे उन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगी। तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं। ये नंद महाराज के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास हैं। निश्चय ही श्री कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर उधर गए हैं। इस तरह हाथी और प्रिया के साथ साथ चलता है। जिस तरह हाथी
अपनी प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने श्री कृष्ण की सेवा हमसे अधिक प्रेम और स्नेह से की है, इसलिए वे सभी हमें त्याग कर उनका संग नहीं छोड़ गए, वे उसे अपने साथ ले गए। सखियों, जरा विचार करो तो इस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। श्री कृष्ण की शरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है कि वह विशिष्ट गोपी श्री कृष्ण के साथ गई और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। सखियों, जरा देखो तो इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधों पर उठा लिया होगा। ओह, वह उन्हें इतनी प्यारी है। श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हो गए होंगे, अतः उन्हें उनके अधूरे पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह श्री कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे हैं। श्री कृष्ण आत्माराम है, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्हें राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार का तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पादों को सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे श्री कृष्ण अकेले ले गए। वे कहने लगे कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होती है, तो वह भी श्री कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे अकेले ही ले गए जब तक कि वह अद्वितीय सुंदरी ना हो। वह श्री कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी कि हे प्रिय कृष्ण, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती, अब मुझे चाहे जहाँ ले जाएं लेकिन उठा कर ले जाएं। श्री कृष्ण ने उन्हें इस तरह कहा होगा कि उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, किंतु श्री कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे। अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होंगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? और मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु श्री कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे होंगे, वे दूर से ही देख रहे होंगे, उनके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियां श्री कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर चली गई होंगी, किंतु जब उन्हें पता चला होगा कि सचमुच श्री कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया, वे अत्यंत दुखी हुई। यही श्री कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ ईर्ष्या थी, श्री कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को क्यों ले गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया, वे अकेले ही उनके लिए विलाप कर रही थी हैं, तो वे उसके प्रति दयार्थ हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उनसे उन्होंने सब कुछ सुना, किस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर उन्हें अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। सब कुछ गोपियां सचमुच उनके प्रति दयार्थ हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में आगे तक बढ़ती चली गईं और तब उन्हें चांदनी दिखाई देनी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधेरा होता जा रहा है तो वे रुक गईं। उनके मन तथा बुद्धि श्री कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। उनका हृदय तथा आत्मा श्री कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूल गई, उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौट आईं, वहां एकत्र हो गईं और यह सोचकर कि श्री कृष्ण उनके पास लौट आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। इस प्रकार श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक के अंतर्गत श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना
नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। भक्तों, ये तो मैंने पुस्तक से पढ़ा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या समझ में आया है। तो भक्तों, आज हम श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक के अध्याय 30 श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना का भावपूर्ण भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। जब श्री कृष्ण महारस के समय गोपियों के बीच अचानक अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे वन वन भटक कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण को खोजने लगी। उनके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, हे कृष्ण, आप कहाँ हैं? इस विरह की अग्नि में उनका प्रेम और भी अधिक शुद्ध तथा गहरा होता गया। भगवान श्री कृष्ण का छिपना कोई साधारण घटना नहीं थी। वे गोपियों को त्याग कर नहीं गए थे, बल्कि उनके प्रेम की गहराई को अधिक बढ़ाने तथा उन्हें अपने प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था तक पहुंचाने के लिए कुछ समय के लिए ओझल हुए थे। जब भक्त भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाता, तब उसका हृदय और अधिक तड़पता है, और यही तड़प भक्ति को परिपक्व बना देती है। भक्तों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से भगवान कभी कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, भले ही कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, भले ही कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वे उनसे दूर हो गए हैं। जीवन में आने वाली प्रतीक्षा और विरह की घड़ियां हमारे विश्वास को और प्रेम की परीक्षा होती है। भक्तों, सच्चा भक्त भगवान की सेवा और समर्पण को केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ता। भगवान को पाने का मार्ग अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम पूर्ण समर्पण से खुलता है। जितनी गहरी भावना के लिए तड़प होगी, उतना ही उनका अनुभव हमारे हृदय में प्रकट होगा। गोपियों का प्रेम हमें सिखाता है कि भगवान हमें कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम करना ही सर्वोच्च भक्ति है। जब भक्त का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, तब संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ होने लगती हैं। आइए इस पावन निर्जला एकादशी पर हम भी श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन, वचन और कर्म को समर्पित करें और उनके नाम का निरंतर स्मरण करें। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया यह अध्याय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथाओं को लाइक कीजिए और अपने तक सीमित ना रखकर अपने परिवारजनों को और मित्रों को शेयर कीजिए और भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी के घर में शुभ मंगल कार्य होते रहें और सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।